तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन देखा हम लोगों ने। और आज हम लोग बेसिकली देखेंगे कि क्लासिफिकेशन को किस तरह से क्लासिफाइड किया जाता है और उसके क्या क्या डेफिनेशन है, उन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए आप। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कह रहा है कि डाटा स्ट्रक्चर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू। नंबर 1 आपका कह रहा है बॉइल्ट इन, जिसे हम प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। दूसरा आपका है यूज़र डिफाइंड, जिसे हम नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। तो प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर आखिर क्या होता है? तो इसमें कह रहा है कि द डाटा स्ट्रक्चर टाइपिकली दोज डाटा स्ट्रक्चर डैट आर डायरेक्टली ऑपरेट अपॉन बाय द मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन। यानी वैसे डाटा स्ट्रक्चर जो क्या होते हैं डायरेक्टली कंप्यूटर, यानी जो आपका कंप्यूटर होता है, जो मशीन होता है, उसके इंस्ट्रक्शंस को जो डायरेक्टली ऑपरेट करता है वो आपका प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद कह रहा है डेट इज़ द फंडामेंटल डाटा टाइप सच एज इंटीजर, फ्लोट, डबल इन केस ऑफ सी आर नॉन एज प्रिमिटिव डाटा टाइप। यानी फंडामेंटल डाटा टाइप जैसे आपका इंटीजर का डाटा टाइप हो गया, फ्लोट का, डबल, ये सारे जो सी केसेस में आते हैं वो आपके प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर कहलाते हैं। आई होप प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर आपका क्लियर हुआ। उसके बाद आपका आता है नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। तो इसमें कह रहा है कि द डाटा स्ट्रक्चर्स विच आर नॉट प्रिमिटिव आर कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। यानी वैसा डाटा स्ट्रक्चर जो क्या हो, प्रिमिटिव नहीं हो, उसे हम नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। और आपका जो नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर होता है वो दो प्रकार से डिवाइड होता है। उसमें कह रहा है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर, जिसमें नंबर 1 है आपका लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि अ लिस्ट विच शोज द रिलेशनशिप ऑफ एडजेंसी बिटवीन एलिमेंट्स इज सेड टू बी लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। यानी वैसा लिस्ट जो शो करता है रिलेशन को किसके बीच में, एडजेंसी बिटवीन एलिमेंट के बीच में जो रिलेशन होता है उसे शो करता है, वही आपका लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। उसमें कह रहा है कि द मोस्ट सिंपलेस्ट लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इज़ अ वन डायमेंशनल एरे। यानी जो सबसे सिंपल डाटा स्ट्रक्चर होता है वो वन डायमेंशनल एरे का होता है, लीनियर का। ओके, बट बिकॉज ऑफ इट्स डिफिशियंसी लिस्ट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा। तो ये आपके लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद आपका नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। इसमें कह रहा है कि अ लिस्ट विच डज नॉट शो द रिलेशनशिप ऑफ एडजेंसी बिटवीन एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसे शो नहीं करता, वही आपका नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। तो अगर हम लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा और डीप में जाने तो उसमें कह रहा है कि लिस्ट इज़ एन ऑर्डर्ड लिस्ट विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट डाटा आइटम कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ लिंक और पॉइंटर। दिस टाइप ऑफ लिस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट का ये डेफिनेशन हो गया आपका। और उसमें कह रहा है लिंक लिस्ट में भी सिंगल लिस्ट और डबल लिस्ट। यानी जो आपका लिंक लिस्ट है वो आपका सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। तो सिंगल में किस कंडीशन में होगा, तो उसमें कह रहा है कि सिंगल लिंक लिस्ट में सिंगल लिंक लिस्ट इज़ यूज टू ट्रेवर्स अमॉन्ग द नोड्स इन वन डायरेक्शन। एंड आपका डबल लिंक लिस्ट आपका कह रहा है कि डबल लिंक लिस्ट इज़ यूज टू ट्रेवर्स अमॉन्ग द नोड्स इन बोथ द डायरेक्शन। और a linked list is normally used for to represent any data used in word processing application and also applied in different type of database management system packages. Okay, and a list has 2 subset। यानी जो लिस्ट आपका है, लिस्ट को दो प्रकार से हम लिस्ट को क्या कर सकते हैं, दो प्रकार से यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका स्टैक है, दूसरा आपका क्यू है। उसमें स्टैक में क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लास्ट इन फर्स्ट आउट, जिसे हम कहते हैं लिफो सिस्टम। यानी इसे स्टैक सिस्टम को हम लिफो सिस्टम भी कहते हैं। और इट इज़ अ लीनियर लिस्ट इन विच इंसर्शंस एंड डिलीटेशंस टेक प्लेस ओनली एट वन टाइम। यानी केवल एक ही समय के लिए ये क्या करता है, उस चीज़ को इंस्ट्रक्ट करता है। एंड इट इज़ यूज टू इवेलुएट डिफरेंट एक्सप्रेशन। यानी डिफरेंट एक्सप्रेशन को ये क्या करता है, इवेलुएट करता है। उसका बाद आपका कह रहा है क्विक। इसमें क्या होता है कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी फीफो। यानी फर्स्ट पहले इन करता है, उसके बाद आउट करता है। तो इसमें कह रहा है कि इट इज़ अ लीनियर लिस्ट इन विच interactions take place at one end and deletion take place at other end, and it is generally used to schedule a job in operating system
एंड नेटवर्क, इसका यूज़ हम ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क में करते हैं। उसके बाद आपका आता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? तो फ्रिक्वेंटली यूज इन नॉन डाटा स्ट्रक्चर नॉन लीनियर ट्रीज और ग्राफ, यानी जो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होते हैं उनको ट्रीज में और ग्राफ्स में यूज़ किया जाता है। तो ट्रीज क्या होता है? तो ये कह रहा है कि इट मेंटेन्स हेरेडिकल रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस एलिमेंट, यानी जो हेरेडिकल रिलेशन होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट के बीच में रिप्रेजेंटेट करता है। और ग्राफ क्या होता है? तो ये कह रहा है कि इट मेंटेन्स रैंडम रिलेशनशिप और पॉइंट टू पॉइंट रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस एलिमेंट, यानी पॉइंट टू पॉइंट रिलेशनशिप देता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट के बीच में। और द डाटा स्ट्रक्चर कैन ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। डाटा जो आपका डाटा स्ट्रक्चर है उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप में डिफरेंट डिफरेंट टाइप तरह से उसको क्या कर सकते हैं, हम रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपका है एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप के बारे में कुछ एग्जांपल आपको दिख रहा होगा कि एब्स्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, क्या उसे कहते हैं, क्यों कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट, तो आप वहाँ से दे सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप को एडीटी भी कहते हैं। ओके। और इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट्स जो है उसमें आपका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन आता है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेशन इन सी। पहला आपका है कंपाइल टाइम जिसे हम स्टैटिक एलोकेशन कहते हैं, दूसरा है रन टाइम जिसे हम डायनेमिक एलोकेशन कहते हैं। तो कंपाइल टाइम के बारे में आपको सामने यहाँ पे इंटरफेस पे दिख रहा होगा कि कंपाइल टाइम के किस तरह से हम रिप्रेजेंटेट करेंगे। कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन मीन्स रिजर्विंग मेमोरी ऑफ फॉर वेरिएबल्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द कंपाइलेशन प्रोसेस, यानी किसी भी इंस्ट्रक्शन को मेमोरी के अंदर रखना किसके थ्रू? कंपाइलेशन के टाइम में। सो यू मस्ट एग्जैक्टली नो हाउ मैनी बिट्स यू रिक्वायर, यानी आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि कितना बिट्स रिक्वायर करेगा आपके इंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। रन टाइम डायनामिक स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि इसमें आता है मेलोक, कैलोक, रेलोक, ये सारी चीज़ें आपके इसके अंदर आती है। तो यहाँ पे आप मेलोक के बारे में कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप देख सकते हैं। उसका जो सिंटेक्स कह सकते हैं, सिंटेक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेलोक का किस तरह से सिंटेक्स रिप्रेजेंटेट किया जाता है, कैलोक का सिंटेक्स किस तरह से रिप्रेजेंटेट होता है, और रियलोक का किस तरह से, और फ्री का किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंटेट करते हैं। तो यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।